मेंबर्स की लिस्ट देने आई थी। मीटिंग 1 घंटे में स्टार्ट होने वाली है। आज मीटिंग में मेरी वाइफ भी आने वाली है। वो इस कंपनी की प्रेसिडेंट है। लिस्ट में उनका नाम भी ऐड कर देना। ठीक है सर। बाकी के लिस्ट तो चेक कर लीजिए आप। लीजिए। ये सब क्या है रुशान? फॉर योर इंफॉर्मेशन, मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश हूँ। अपनी हद में रहो। ऑलराइट सर। The office and wear properly. ओके सर। सबको पता है आपकी शादी मिडिल एज 40 साल की बुढ़ी से हुई है। कभी ना कभी आपका मन भी मचलेगा, तब मैं अपने मौके का फायदा उठाऊंगी। इतनी जल्दी आ गई? तुम सुबह इतनी जल्दी घर से निकले कि अपनी घड़ी तो घर पे भूल गए। मुझे लगा तुम किसी जरूरी काम से आई होगी। मतलब ये था तो तुम किसी याद भिजवा देती। अच्छा, क्या तुम्हें पब्लिकली मेरे साथ दिखने में शर्म आती है? हाँ? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अभी 1 घंटे में बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। तुम आराम करो। हमारी शादी के बाद जब से मैंने तुम्हें कंपनी संभालने के लिए दी है, काफी इम्प्रूवमेंट है। थैंक यू मैम। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारे ऑफिस में काफी रूमर्स फैलाए हुए हैं कि तुम्हारी वाइफ कोई 40-50 साल की बुढ़िया है। हाँ? फालतू की बातों पर ध्यान मत दिया करो। नहीं, इन लोगों का तो काम है फालतू की बकवास करते रहना। बाय द वे अमन, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। क्या? Mr. Aman, I am pregnant. मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। अब समझ में आया यमन मुझसे ऐसे बड़ा बड़ा क्यों रहता है, अपने साथ ऐसी रखेल जो रखता है। मुझे इन दोनों को अलग करने के लिए कोई तरीका सोचना होगा।
अमन की पूरी प्रॉपर्टी पे सिर्फ मेरा हक है। हम इतने सालों से ट्राई कर रहे थे और फाइनली तो प्रेग्नेंट हो गई। आज हम दोनों ना बहुत बड़ी पार्टी थ्रो करेंगे। अच्छा बाबा करेंगे, पर अभी तुम काम पे ध्यान दो और तब तक मैं ऑफिस में तुम्हारी जासूसी करती हूँ। कहीं तुम्हारा कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है? ऑल द बेस्ट। मीटिंग की तैयारी करके आता हूँ। अभी जाओ, लेट्स डू गो। हे यू, हाँ, तुम्हारा और अमन सर का क्या रिश्ता है? ये पूछने वाली तुम कौन होती हो? मैंने सब देख लिया है। तुम्हारा और अमन सर का अफेयर चल रहा है ना? एक्सक्यूज मी, ये फालतू की बातें ना बंद करो। समझ नहीं सकती। मैंने सब अपने आंखों से देखा है, तुम्हें अमन सर के साथ गुटर करते हुए। और वैसे भी हम सबको पता है अमन सर की वाइफ एक मिडिल एज 40-50 साल की है और मुझे यकीन है कि तुम उनकी लवर ही हो। तुम्हें जो सोचना है सोचो, पर फिलहाल के लिए यहाँ से निकल जाओ। इसे पकड़ लो, ये जबरदस्ती हमारे ऑफिस में घुसी है। रुको, मुझे हाथ लगाने से पहले एक बार भी सोचने की जरूरत नहीं है। मैं अमन सर की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ और अगर मेरा ऑर्डर नहीं माना तो मैं तुम दोनों को नौकरी से निकाल दूँगी। पकड़ लो इसे। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या है ये सब? देखो सब लोग, देखो ये औरत अमन सर को अपने झांसे में फंसाकर उन्हें बर्बाद करना चाहती है। तुम मेरे हस्बैंड की सेक्रेटरी हो। हस्बैंड? हाउ क्यूट। हाँ, मैं उनकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, रुशाद। तो क्या कर रही थी तुम? ज्यादा कुछ नहीं, बस उनसे कहकर तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। तो मुझे नौकरी से निकालेगी? और तुम्हें सच में लगता है कि अमन सर तुम्हारी बात मानेंगे? अपनी किस्मत आजमा के देख लो। एक बार मुझे अपने पति को फोन करने दो और फिर देखो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सारी कुतिया। देखो सब, अब एक रखेल मुझे धमकी दे रही है। तुझ जैसी औरत को ना अच्छे से पहचानती हूँ मैं। तुम्हें ये सब बहुत महंगा पड़ेगा रुशाली। मैं एक एक थप्पड़ का हिसाब चुका कर रहूंगी, और वो भी दुगना। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तुझे तो अभी सबक सिखाती हूँ मैं। गार्ड्स, इसके कपड़े निकालो। जब ये अपनी इज्जत से हाथ धो बैठेगी ना, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। गार्ड्स, नहीं, उतारो इसके कपड़े। नहीं, 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 नहीं। मुझसे पंगा लेने का क्या अंजाम होता है? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है रुशाली। मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रही हो। अच्छा, जैसे कि तुम्हारे इस बकवास को हम सब सच मान लेंगे। पछताओगी तुम रुशाली, बहुत
बताओगी तुम? वाह, मैं तुम्हारा घमंड अभी तोड़ दूंगी। मुझे खुद अमन सर भी ना इस जॉब से नहीं निकाल सकते। और वो क्यों? क्योंकि अमन सर की वाइफ इस कंपनी की प्रेसिडेंट, उन्होंने खुद मुझे अपॉइंट किया है। जैसी कुतिया इस कंपनी की रखवाली करने लायक भी नहीं है। तुम्हें भरोसा नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकती। जब अपनी आंखों से देख लोगे ना समझ आएगा। मैं ही हूँ अमन सर की बीवी मानसी दीक्षित और इस कंपनी की प्रेसिडेंट। क्या आपने कभी प्रेसिडेंट को देखा? नहीं, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मिस्टर दीक्षित के अलावा कोई नहीं जानता कि हमारी प्रेसिडेंट कैसी दिखती है। मानना पड़ेगा हमारे प्रेसिडेंट को। भले ही वो कभी हमारी कंपनी में नहीं आई या हममें से किसी ने उन्हें देखा नहीं, पर सारे कंपनी के डिसीजन वही लेती है। लेकिन जब उनसे मिलना ना तो थोड़ा संभल के। हमारी कंपनी आज जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट की बदौलत ही है। जरा अपने आप को तो देखो। अगर तुम मिसेस दीक्षित इस कंपनी की प्रेसिडेंट होती तो कोई तुम्हारी ऐसी हालत करता। और ऊपर से खुद मिसेस दीक्षित ने मुझे अपॉइंट किया है, तो मैं उन्हें पहचानने में गलती नहीं कर सकती। तुम्हें जरा भी अंदाजा है जब अमन को ये सब पता चलेगा तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे मिसेस दीक्षित ने तुम जैसी औरतों से अमन सर को बचाने के लिए ही मुझे काम पर रखा है। गार्ड्स, एक काम करो, इसे कॉन्फ्रेंस रूम में लेके चलो। मैं सारे बोर्ड मेंबर को ये सब दिखाना चाहती हूँ। चलो चलो, पकड़ो। छोड़ो 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 मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये छोड़ो। ये सब क्या है वैशाली? लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आज आप सबको अमन सर के किसी स्पेशल सामान से मिलाने जा रही हूँ। ये है मिस्टर दीक्षित की रखे। नहीं, आज हमारी कंपनी जो कुछ भी है सब आप लोगों की मेहनत और लगन से है, पर आज कोई बाहर का आकर हमारी रेप्यूटेशन को मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि आप लोग सब यूं ही चुप रहकर तमाशा देखेंगे, है ना? क्या कोई गलती हुई है? जहाँ तक मैं मिस्टर दीक्षित को जानता हूँ वो कभी अपनी बीवी पे चीट नहीं करेंगे। सब इस कमीनी की गलती है। किसी ने ही मिस्टर दीक्षित को अपने जाल में फंसाया। क्या बिच, आज तो मैं तुझे सबक सिखा के रहूंगा। आप सब लोग इस चुड़ैल की बातों में मत आना, ये झूठ बोल रही है। एवरीवन, आप इस कंपनी के बोर्ड मेंबर्स हैं। आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मिस्टर दीक्षित की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जैसा ऊंचा नहीं बोलेगी हम सब वैसा ही करेंगे। तो फिर इसे अच्छा सा सबक सिखाओ। नहीं, प्लीज। और जो भी इसे अच्छे से पीटेगा मैं अमन सर को कहकर उसे प्रमोशन के लिए रेकमेंड करूँगी। तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। मिस्टर अमन, आई एम प्रेग्नेंट। कमाल है, मानसी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? चलो शुरू हो जाओ।
आज मेरी वाइफ आई थी ऑफिस में इंस्पेक्शन के लिए, क्या तुमने उसे देखा? नो सर, मैंने आपकी वाइफ को नहीं देखा। ये बात कैसे थी? कैसी आवाज सर? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। ठीक है, 1 घंटे में मीटिंग है, मुझे कॉन्फ्रेंस हॉल में मिलो। जैसा आप कहे सर। स्विच ऑफ। अरे आप लोग क्यों रुक गए? शुरू करो। लेकिन वैशाली, तुम्हें क्या प्रेसिडेंट को नहीं ढूंढना है? वो अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले इसे तो सबक सिखाओ। वो आवाज किसकी थी? वो आवाज मैंने कहीं सुनी है। The number you're trying to reach is switched off. कमाल है, इसका कॉल तो अभी लग रहा था, अब स्विच ऑफ बता रहा है। कहीं मानसी कोई प्रॉब्लम में तो नहीं? रुको रुको, मैं ही इस कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ और मिस्टर दीक्षित की बीवी। ओए, अगर तू प्रेसिडेंट है तो मैं प्रेसिडेंट की माँ हूँ। मारो इस रखेल को। मानसी अभी भी प्रेग्नेंट हुई है, उसे कुछ हो गया तो? रुको, मैं मां बनने वाली हूँ। किसके बच्चे की माँ बनने वाली है तू? ये अमन का बच्चा है। अमन सर का बच्चा? तुझे प्रेसिडेंट से डर नहीं लगता? मैंने तुम्हें पहले कहा था कि मैं ही इसी कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ। तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करती? ये औरत मिस्टर दीक्षित के बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या लगता है आप सबको, हमें क्या करना चाहिए? मिस्टर ऋषभ। हाँ सर। तुमने वैशाली को कहीं देखा? नहीं सर, मैंने उन्हें नहीं देखा। और मेरी वाइफ को? आपकी वाइफ? एक मिनट, इसे कहीं देखा है? नहीं सर, आई एम सॉरी। ओके, गो बैक टू वर्क। ये लड़की बच्चे के सहारे मिस्टर दीक्षित को लूटना चाहती है। ऐसी औरतें बहुत चालाक होती हैं। मिस्टर दीक्षित को ऐसी औरतों से बच के रहना चाहिए। कोई बात नहीं, हम किस लिए हैं? मैं अभी हॉस्पिटल फोन करके इस बच्चे को अबॉर्ट करने का इंतजाम करता हूँ। इतनी तकलीफ क्यों उठाना? यही इस बच्चे को अबॉर्ट कर देते हैं। आज मेरी वाइफ आई थी, बाय एनी चांस तुमने उसकी कोई एंट्री की? आपकी वाइफ? एक मिनट, ये मानसी दीक्षित। नहीं सर, इनको मैंने कहीं नहीं देखा। ओके, थैंक यू। मगर ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, हम करेंगे। वैशाली, ये सही नहीं है, हम बच सकते हैं। तुम्हें किस बात का डर है? डर तो इसे होना चाहिए। इसने एक शादीशुदा आदमी के साथ संबंध बनाया है। अगर हमसे थोड़ी भी गलती हुई तो इसकी जान जा सकती है।
तो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मैं तैयार हूँ। मानसी कहाँ गई? कार्ड्स भी नहीं है। मानसी! प्लीज प्लीज नो, मैंने और अमन ने बहुत मुश्किलों का सामना किया है। हमसे हमसे हमारा बच्चा मत छीनो, प्लीज प्लीज नहीं। ऐसा है तो मेरे पैर पकड़कर रहम की भीख मांग लो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। ऐसा करने से अगर मेरे बच्चे की जान बच सकती है तो मैं तैयार हूँ रुशाली। मुझे और मेरे बच्चे को जाने दो प्लीज। तुझे क्या लगा मैं तुझे इतनी आसानी से जाने दूंगी? और रामजादी, अब मैं तेरी वो हालत करूंगी जिसे सोच के बिना तेरी नींद उड़ जाएगी। तेरे इस बच्चे को मैं खत्म कर दूंगी। नहीं 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 नहीं। गार्ड्स लेकर आओ इसे। नहीं नहीं रुशाली, नहीं प्लीज ऐसा मत करो रुशाली, रुशाली प्लीज प्लीज नहीं। चिट बाय एनी चांस तुमने मेरी वाइफ को कहीं देखा? नो सर, मैंने तो नहीं देखा। आर यू श्योर? यस सर, नहीं देखा। इंदर, तुमने रुशाली को कहीं देखा? वैशाली में? हाँ सर, देखा। दो सिक्योरिटी गार्ड के साथ एक लड़की को ले जाते हुए। लड़की? जी सर। कौन सी लड़की? पता नहीं सर, मैंने उसे पहले कभी यहाँ देखा नहीं। एक सेकंड। क्या है वो लड़की थी? हाँ सर, लगती तो यही है और मैंने ध्यान नहीं दिया। कहाँ लेकर गई उसे वो? कॉन्फ्रेंस में। थैंक यू। नहीं रुशाली, आओ आओ। रुशाली नहीं नहीं रुशाली, मैं तुम्हारे सामने और टूटू नहीं नहीं रुशाली, प्लीज मुझे छोड़ दो रुशाली। नहीं नहीं रुशाली, मिस्टर शिवम, हेलो सर। अभी यहाँ पर मीटिंग होने वाली थी। सर वैशाली मैम ने मीटिंग दूसरे हॉल में शिफ्ट कर दी। मीटिंग शायद नीचे वाले हॉल में हो रही है। मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता है। एनीवेज, थैंक यू। सिट।
जरा सा भी परवाह नहीं है प्रेसिडेंट की इज्जत की। प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को मत मारो, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम जो कहोगी वो सब करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मेरे बच्चे को मारो प्लीज। तो तुम्हें अपने बच्चे से इतना प्यार है? मैं बहुत मुश्किल से प्रेग्नेंट हुई हूँ, प्लीज मुझसे माँ बनने का हक मत छीनो प्लीज प्लीज। तो इसे अब तो मुझे मारना ही होगा। अमन सर इसी तरफ आ रहे हैं। इस वक्त? पर अभी तो मीटिंग के लिए बहुत टाइम है। पता नहीं मैम, लेकिन वो आप ही को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, आने दो। तुम लोगों को पता है ना करना क्या है? This is for you, sir. चलो पढ़ते रहना। अरे सर, आप यहाँ? पर अभी तो मीटिंग के लिए काफी टाइम है। कौन सर? ये मुझे पता लगा तुम इसे यहीं लेकर आई हो। वाह, कितनी ब्यूटीफुल लड़की है। आपका इसके साथ क्या रिश्ता है? बकवास बंद करो, जितना पूछा उतना बताओ। सर, शायद मैंने उसे फर्स्ट फ्लोर पे देखा था। ठीक है, आप सब लोग मीटिंग की तैयारी करो। प्रेसिडेंट किसी भी वक्त यहाँ पर आने वाली है। ये आवाज कैसी थी? अभी अभी मैंने एक आवाज सुनी। आवाज? कैसी आवाज सर? हमें तो कुछ भी नहीं सुनाई दिया। हाँ सर, हमें तो कोई आवाज नहीं आई। आप 2 दिनों से ठीक से सोए नहीं है ना, इसलिए आपको आवाज हो रही है। क्या तुम लोगों ने सच में कुछ नहीं सुना? नहीं सर, आपको थकान की वजह से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। शायद। आप लोग मीटिंग की तैयारी करो। अभी आया। मानसी अभी भी प्रेग्नेंट हुई है।
अगर उसने अपना ख्याल नहीं रखा तो बच्चे पर असर पड़ सकता है। छोड़ो मुझे। आज मैं तेरे बच्चे का वो हाल करूंगी जो आज तक किसी ने किसी के साथ किया नहीं होगा। आज मैं तब तक मारूंगी जब तक तेरा बच्चा दम नहीं तोड़ देता। ऐसा मत करना। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मुझे बता दो, मैं तुम्हें वो सब देने के लिए तैयार हूँ। पैसे का क्या है, आज है कल नहीं, पर ये गंदगी इस दुनिया में नहीं आनी चाहिए। मेरे बच्चे को मत मारो, मेरे बच्चे को मत मारो। ये हुई ना बात, अब तेरा बच्चा मुक्त हो जाएगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी रुशाली। देखते हैं कौन किसे जिंदा छोड़ता है। गार्ड्स, तुम लोग दारू तो पीते होंगे, तो बच्चे कुछ ही बॉटल्स ले आओ। तूने आज मेरे बच्चे को मारा है, मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगी कि तेरी रूह कांप जाएगी। तू मौत की भीख मांगेगी, पर मैं तुझे नहीं मारूंगी। मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगी रुशाली। वो औरत जो दूसरे मर्दों के भरोसे जीती है, वो मुझे धमकी दे रही है। हाउ फनी। खैर, अब इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं, है ना? मुझे इस कचरे की मौत का जिम्मेदार नहीं बनना। चलो गाइस, फॉलो मी। डॉक्टर, मेरा बच्चा कैसा है? बच्चे की हालत बहुत क्रिटिकल है, बट सेफ है। आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। ये लीजिए। अब वार करने की बारी मेरी है वृषाली। सर का फोन यही है। जल्दी हॉस्पिटल में आओ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। प्रेसिडेंट हॉस्पिटल में है, मुझे ये अमन को बताना ही चाहिए।
को ना बताकर प्रेसिडेंट से डायरेक्ट मिलने जाऊं तो कैसा रहेगा? मैं उनकी मदद कर दूंगी जिससे वो मुझसे इम्प्रेस भी हो जाएगी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सबको यूं रोके रखने के लिए आई एम रियली सॉरी, पर मुझे आप सबसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। कहीं ये अपने गर्लफ्रेंड के बारे में तो नहीं पूछ रहे होंगे सर? हमारी प्रेसिडेंट मिल नहीं रही है और हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा जल्द से जल्द। सर सर आप क्यों तकलीफ उठा रहे हो? मैं हूं ना, मैं ढूंढ लूंगी मिसेस प्रेसिडेंट को। आप अपनी मीटिंग कंटिन्यू कर लो। हाँ सर, हमें हमारी मीटिंग कर लेनी चाहिए। वैसे भी सब बिजी होते हैं, आज सब जमा हो गए मीटिंग के लिए, तो मौके का फायदा उठा लेना चाहिए। और वैसे भी सर, प्रेसिडेंट के होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? हमने पहले भी बिना प्रेसिडेंट के कई मीटिंग करी हुई है, तो आज भी कर लेंगे। जी सर, आप मुझ पे भरोसा रखिए, मैं प्रेसिडेंट को ढूंढ के निकालूंगी। जाओ मेरी बीवी को ढूंढ के लाओ। ओके सर। हम मीटिंग शुरू करते हैं। राजेश, यस मैम। तूने कभी प्रेसिडेंट को देखा है क्या? नहीं मैम, प्रेसिडेंट बहुत सीक्रेटिव पर्सन है, वो सबके सामने नहीं आते। आज जब प्रेसिडेंट से मिलेंगे ना तो अच्छा इंप्रेशन बनाना। यस मैम। राजेश, यस मैम। तूने कभी प्रेसिडेंट को देखा है क्या? नहीं मैम, प्रेसिडेंट बहुत सीक्रेटिव पर्सन है, वो सबके सामने नहीं आते। आज जब प्रेसिडेंट से मिलेंगे ना तो अच्छा इंप्रेशन बनाना। यस मैम। तुम और यहाँ क्या चाहिए तुम्हें? मेरी रिपोर्ट्स वापस दो। कमाल है, इतनी मार खाने के बाद भी तेरा ये नाजायज बच्चा अभी भी जिंदा है। मैंने कहा मेरे रिपोर्ट्स वापस कर दे। विशाली मैम, ये कौन है? ये तुम्हारा मौका। मौका? कैसा मौका? अपने आप को काबिल प्रूफ करने का। क्या मतलब मैम? तुम कंपनी के साथ कब से काम कर रहे हो? यही कोई 5 साल से। मैं तुम्हें आज हमारी कंपनी के मालिक मिस्टर दीक्षित की रखेल से मिलवाने वाली हूँ। अगर तुम इसको सबक सिखाओ तो मैं प्रेसिडेंट को कहकर तुम्हें तगड़ा इनाम दिला सकती हूँ। क्या मिस्टर दीक्षित सच में ऐसे इंसान है? मुझे तो भरोसा नहीं होता। मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता था राजेश। गलती मिस्टर दीक्षित की नहीं बल्कि इस औरत की है। हो सकता है। राजेश, मुझे अभी दिखा दो कि तुम मिस्टर दीक्षित के कितना काम आ सकते हो। आप ठीक कह रही है वैशाली मैम, जरूर इसी लड़की ने सर को बहकाया होगा। मैं अभी से सीधा करता हूँ। रुको राजेश जी, इस बेहुदा औरत की बातों में मत आओ।
मैं ही अमन की वाइफ हूँ और कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ। राजेश, इस औरत के बातों में मत आओ, ये एक नंबर की झूठी है। मेरे पास प्रूफ है। कौन सा प्रूफ? राजेश, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? मारो इसे। हाँ। ये कंपनी का ऑफिशियल सील है और ये अमन के अलावा सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होता है। क्या इतना सबूत काफी है? जी बिल्कुल मिसेस प्रेसिडेंट, मुझे माफ कर देना अगर मैंने आपसे कुछ गलत बोल दिया होगा तो। मुझे इस औरत ने उकसाया है, सब इसकी गलती है। मैं जानती हूँ, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन ये क्या क्या? राजेश, राजेश, ये औरत तुम्हें उल्लू बना रही है। पर इनके पास कंपनी का ऑफिशियल सील है, ये झूठ नहीं बोल सकती। अच्छा तो मुझे बताओ, अपने अमन सर की वाइफ की उम्र कितनी है? जहाँ तक मैंने सुना है 40-50 साल के बीच है। बिल्कुल सही। जरा देखो इस लड़की को, क्या ये 40 साल की उम्र की लगती है? पर मैम ये तो कहीं सुन नहीं पाते हैं, और इनके पास तो कंपनी सील भी है। इसने ये सील अमन सर से चुराया भी तो हो सकता है। राजेश, मेरी मदद करो, ये औरत एक नंबर की फ्रॉड है। इस सील के असली हकदार मैं हूँ। अब बस बहुत हो गया। मुझे यकीन नहीं होता अमन ने तुम जैसे गधों को रख रखा है अपने आसपास। क्या कर रही हूँ? अमन सर को कॉल करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। क्या मतलब? आज मैं तुम्हें एक सच बताऊं, मुझे ना अमन सर ने ही भेजा। अमन ने भेजा? क्यों? 2 काम करने। पहला, ये कंपनी का सील वापस लेने। दूसरा, तुम्हारे साथ अपना रिश्ता खत्म करने। पर विशाली मैम, सर ने तो हमें। मेरे पास सही मौका है अमन और इसका ब्रेकअप करने का। क्या ये सच है? अब मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैं तो बस वही करती हूँ जो मुझसे कहा जाता है। मानसी, अब तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी मजूरी अमन सर ने मुझे दी थी। क्यों? सच? हाँ। अबॉर्शन वाली बात, ये भी अमन ने करने के लिए कहा था। और नहीं तो क्या। पर क्यों? क्यों अमन? तुम सच में इतनी डम हो? तुम्हें क्या लगता है अमन जैसे आदमी तुम्हारे साथ बच्चे पैदा करके अपना परिवार बनाएंगे? ऐसे लोग ना सिर्फ और सिर्फ तुम जैसे लोगों का इस्तेमाल करके कचरे में फेंक देते हैं। नहीं, मैं ये नहीं मान सकती। मुझे अभी अमन से बात करनी है। तो पागल मत बन। अमन सर अब तक तुमसे मिलने नहीं आए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है उन्हें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम इतने सालों से साथ हैं, तो क्या वो सब झूठ था? वो बस पैसों के लिए मेरे साथ था। एग्जैक्टली। नहीं, मैं नहीं मानती ये सब। उसने मुझसे कहा था कि उसे मुझसे एक बच्चा चाहिए। तुम झूठ बोल रही हो। मैं अमन से फेस टू फेस बात करूंगी। मुझे मेरा मोबाइल दो। मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ।
अभी के अभी अमन से ब्रेकअप कर लो, वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं, मैं यही बात अमन के मुंह से सुनना चाहूंगी। तो तू ऐसे नहीं मानेगी ना राजेश? इसे इतना मारो कि ये यही दम तोड़ दे। क्या? डरो मत, अगर कुछ भी हुआ तो वो मेरी जिम्मेदारी। नहीं नहीं राजेश जी। ठीक है, अगर आप कह रही है तो यही से। नहीं राजेश जी, नहीं 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 नहीं, आओ आओ, नहीं। मारते रहे। कोई बचाओ। राजेश चल, इसको लेके चल। स्ट्रेंज, ये तो प्रेसिडेंट का कमरा है, तो वो कहाँ है? कहीं बाहर तो नहीं चली गई? हो सकता है, पर हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा। तो फिर इसका क्या करें? अब प्रेसिडेंट का ऑर्डर है तो मानना ही पड़ेगा। क्या करने वाले हो तुम लोग? अभी पता चल जाएगा। राजेश आओ मेरे पीछे। यस मैम। डॉक्टर, हमें इसके बच्चे को अबॉर्ट करना है। क्या? Are you sure? नहीं नहीं, ये मेरा बच्चा है और मुझे इसे अबॉर्ट नहीं करना। मिस वैशाली, एज अ डॉक्टर हमें पेशेंट की इच्छा का मान रखना पड़ेगा। ये भूल मत, इस हॉस्पिटल को कौन चलाता है? तुझे सैलरी कौन देता है? अगर अमन की बात नहीं मानी तो ये हॉस्पिटल बंद करा दूंगी। नहीं डॉक्टर साहब, इस कंपनी की प्रेसिडेंट मैं और इस हॉस्पिटल को मैं चलाती हूँ, अमन नहीं। ये देख, कंपनी का ऑफिशियल सीए। मैं ना सिर्फ अमन को बल्कि प्रेसिडेंट को भी रिप्रेजेंट करती हूँ। अब अमन से अबॉर्शन चाहते हैं तो मैं भी मना नहीं कर सकता। गुड। नहीं डॉक्टर साहब। ऑलराइट एवरीवन, आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। मेरा मोबाइल फोन इधर ही है। The number you're trying to reach is switched off. मानसी का कॉल स्विच ऑफ क्यों बता रहा है? सर का कॉल। राजेश। हेलो सर। रुशाली कहाँ हो तुम? मेरी वाइफ मिली? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। वैसे भी मैं हॉस्पिटल ही आई हूँ, उनसे ही मिलने। हॉस्पिटल? तुम वहीं रुको, मैं वहीं पहुँचता हूँ। नहीं सर, रुको। डॉक्टर, एबॉर्शन कितने टाइम में स्टार्ट हो सकता है? अभी अगर प्रिपरेशन शुरू करें तो आधे घंटे में हम शुरू कर सकते हैं। It's too slow. मुझे 10 मिनट में एबॉर्शन कंप्लीट चाहिए। इतनी जल्दी क्या है? ये अमन सर का पर्सनल मामला है। आप बस उतना ही करो जितना आपको कहा गया है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं आपके पैर पड़ती हूँ डॉक्टर साहब, प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब। जब तक एबॉर्शन कंप्लीट नहीं हो जाता तो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। लेके चल इसको।
ठीक है ठीक है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आज मेरे बच्चे को मैं खत्म करके ही मारूंगी। मुझे छोड़ो, छोड़ो। अमन सर का मैसेज। हनी मैं हॉस्पिटल आ गया हूँ। कहाँ तो? ये भागना नहीं चाहिए। ले जाओ इसे अंदर। करो करो जल्दी करो। सर आप? वैशाली कहाँ थे तुम? और मेरी वाइफ कहाँ है? सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने वेट, क्या ये फोन मेरी वाइफ का है? बोलो वैशाली। मुझे अभी अमन से बात करनी है। नहीं सर, ये मेरा ही फोन है। दोनों? हाँ सर, ये दोनों ही मेरे फोन है। आपने नहीं देखा क्या? स्ट्रेंज। शायद तो ओवरथिंक कर लूँ। सुनो, मुझे ऑफिस में जरूरी काम है, तो प्रेसिडेंट को भेजो। अगर वो नहीं मिलेगी तो मैं ये सब कुछ बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। आप लोग क्यों रुके हो? चलो चलो शुरू हो जाओ। मानसी के फोन से अमन को एक मैसेज तो बता। हमारे बीच जो भी सब कुछ था सब भूल जाओ। मैं तुमसे हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। ये सब क्या चल रहा है? मानसी मेरे साथ ब्रेकअप क्यों करना चाहती है? मुझे उससे अभी मिलना होगा। सुना तुमने? अंदर जिस लड़के का अबॉर्शन हो रहा है ना, उसको किसी जाने माने बड़े बिजनेसमैन ने प्रेग्नेंट किया है। कितनी बुरी बात है। क्या नाम है वो लड़की का? दीक्षित। मानसी दीक्षित। क्या क्या कहा तुमने? सर मानसी दीक्षित। अभी वो कहाँ है? सर ऑपरेशन थिएटर में, फ्लोर नंबर 3। मुझे वहाँ अभी लेके चलो, इट्स अर्जेंट। क्या हुआ? मिस वैशाली, जैसा आपने कहा था हमने बिल्कुल वैसा ही किया। अबॉर्शन हो गया क्या? जी हाँ, हमने बच्चे को अबॉर्ट कर दिया है। बहुत खूब। अभी मैं प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करती हूँ। आपके काम के लिए आपको अच्छा खासा रकम मिलेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, हमने तो बस अपना काम किया है। एनीवेज, थैंक यू डॉक्टर।
मानसी, क्या ये सब? मुझे ना अमन सर ने भेजा। अमन ने भेजा 2 काम करने हैं। पहला, ये कंपनी का सील वापस लेने। दूसरा, तुम्हारे साथ अपना रिश्ता खत्म करने। अमन दीक्षित, क्या तुमने ये सब करवाया है? मतलब सब कुछ करने के बाद भोले बनने का नाटक मत करो। क्या क्या सब मानसी, क्या बोल रही हो? मुझे मुझे कुछ आइडिया नहीं है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मुझे वो नर्स ने बोला कि तुम अपने बच्चे को अबॉर्ट करा रही हो। अमन दीक्षित, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। क्यों मानसी, ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या तुमने सच में हमारे बच्चे को अबॉर्ट करा दिया? जैसा तुम चाहते थे वैसा हो गया। मेरा बच्चा, क्या मानसी, क्या मतलब तुम्हारा? जैसे मुझे चाहिए था, मतलब साफ साफ बोलो, तुम कहना क्या चाहती हो? तुमने अपने लोगों को भेजकर मुझे ऑफिस में ह्यूमिलेट नहीं करवाया। क्या बोल रही हो मानसी? और उसके बाद हॉस्पिटल में मेरा जबरदस्ती अबॉर्शन करवाया। किसने कहा तुम्हें ये सब? मुझे इस बात की भनक तक नहीं है मानसी। तो मुझे ये बताओ, क्या रोशन तुम्हारी सेक्रेटरी है? तो फिर बस बात खत्म। तुम जाओ अमन, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं कभी नहीं देखना चाहती अमन, कभी नहीं। ये क्या हुआ है? ऐसी बातें बोल कर मुझे जो भी हुआ है साफ साफ मुझे बता। जानना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ। अबॉर्शन करवाया। शाली, उसकी हिम्मत कैसी हुई तुम्हें हाथ में डालने? हमारा मकसद पूरा हो चुका है अमन, अब ये नाटक करके कोई फायदा नहीं। भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैंने कोई भी ऑर्डर विशाली को नहीं दिए, ये सब उसका किया कराया है। तुम सच बोल रहे हो? अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मैं उस कमीनी को यहाँ बुलाता हूँ और उसकी घटिया खड़ी करता हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है अमन। उसने ऐसा क्यों किया अमन? मुझे नहीं पता। क्या उसने कभी हमारे करीब आने का ट्राई किया है?
पार कर दी। ये है मिस्टर दीक्षित की रखेल। सब इस कंपनी की गलती है। इसी ने ही मिस्टर दीक्षित को अपने जाल में फंसाया। यहाँ तक कि हमारे बच्चे को भी शादी तुमसे दूर करने के लिए उसने हर मुमकिन कोशिश की है। ये सब कुछ सिर्फ मेरे साथ फेयर करने के लिए। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अमन, एक औरत ही दूसरी औरत के मन को पहचान सकती है। ये सब उसने तुम्हारे साथ अफेयर करने के लिए ये किया है। अब मैं उसे सबक सिखाऊंगी। क्या करना है मानसी? मुझे बोलो। हर वो मुमकिन चीज जिससे वो मौत की भीख मांगे, मैं अपने बच्चे की जान का बदला लेकर रहूंगी। मुझे अपना मोबाइल तो देना और शाली को कॉल लगा के देना। हेलो, मैं प्रेसिडेंट बोल रही हूँ। तुम मेरे पति की सेक्रेटरी हो, करेक्ट? मैं अभी हॉस्पिटल आई थी, आप ही से मिलने, पर आप अपने रूम में नहीं थी। मैंने सुना तुमने अमन की रखेल को उसकी असली जगह दिखा दिया। आप कमाल हो मिसेस प्रेसिडेंट। आपको बल्बल की खबर कैसे लेती है? मुझे पता चला है कि तुमने सिर्फ इसका बच्चा गिराया है। ऐसा नहीं चलेगा, इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देंगे। और क्या कर सकते हैं? एक लाइव शो सेटअप करो। हमें उसे पूरी मीडिया के सामने एक्सपोज करना पड़ेगा। तो क्या मैम आप उसे और कड़ी सजा देना चाहते हैं? मैं सबको बताना चाहती हूँ कि अगर मेरे साथ पंगा लोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम अपना बेस्ट देना। अगर मुझे तुम्हारा काम अच्छा लगा तो मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगी। मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और एक बात, मेरे पति का नाम इन सब में नहीं आना चाहिए। मैं समझ गई। मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। जैसा तुम कहो। हेलो, मैं प्रेसिडेंट बोल रही हूँ। तुम मेरे पति की सेक्रेटरी हो, करेक्ट? मैं अभी हॉस्पिटल आई थी, आप ही से मिलने, पर आप अपने रूम में नहीं थी। मैंने सुना तुमने अमन की रखेल को उसकी असली जगह दिखा दिया। आप कमाल हो मिसेस प्रेसिडेंट। आपको बल्बल की खबर कैसे लेती है? मुझे पता चला है कि तुमने सिर्फ इसका बच्चा गिराया है। ऐसा नहीं चलेगा, इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देंगे। और क्या कर सकते हैं? एक लाइव शो सेटअप करो। हमें उसे पूरी मीडिया के सामने एक्सपोज करना पड़ेगा। तो क्या मैम आप उसे और कड़ी सजा देना चाहते हैं? मैं सबको बताना चाहती हूँ कि अगर मेरे साथ पंगा लोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम अपना बेस्ट देना। अगर मुझे तुम्हारा काम अच्छा लगा तो मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगी। मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और एक बात, मेरे पति का नाम सब में नहीं आना चाहिए। समझ गई। मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। जैसा तुम कहो। से मेरे बारे में क्या ख्याल है सर? क्या मैं आपको और तो तुम हो, तो
क्या ख्याल है, क्या तुम मेरी ऑफिस वाली बन के मुझे खुश कर पाओगी? एक मौका देके तो देखिए सर। आई कैन बी योर स्वीट। आप जैसा चाहे वैसा यूज कर सकते मुझे। वैसे मैंने सुना है मेरी बीवी इस मामले को इतनी आसानी से नहीं दबाना चाहती। उसका पूरा प्लान क्या है मुझे बताना। क्या सर आप अपने पुराने अफेयर्स के बारे में सोच रहे हो? बस मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने प्लान क्या बनाया है। तुम किस हद तक मेरे लिए जा सकती हो? मैंने एक लाइव स्ट्रीम अरेंज कर दी है जिसमें हम उसे एक्सपोज करेंगे और मीडिया में उसकी इतनी बदनामी करेंगे कि वो अपने मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। इंटरेस्टिंग। तुमने उसकी जगह ली है तो कल तुम उसकी जगह भी हो सकती हो। आप उसकी चिंता मत करो सर। आपका नाम इन सब से दूर है क्योंकि इन सब की सेटिंग मैंने कराई है। सर अब आप समझ ही चुके होंगे कि मैं आपके लिए क्या क्या कर सकती हूँ। ठीक है मुझे बहुत काम है, सो गेट आउट। मछली फंस गई जाल में। सेट। बाद में आना एविडेंस लेकर। आज हम खुशहाली का वो हाल करेंगे कि वो जीने से बेहतर मरना पसंद करेगी। आज बच्चे का बदला लेकर रहेंगे। सो गाइस, सब कुछ अनस्क्रिप्टेड लगना चाहिए। आज इस रखेल को तो एक्सपोज करके ही रहेंगे। चलो चलो चलो, गो गो गो। हिम्मत तो देखो, अपनी मैयत पर खुद चल के आई। कैसी चल रही है तैयारी? खुद ही देख लो, सब कुछ तैयार है। तुम्हें बर्बाद करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। गुड, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये सब कुछ तुम्हें एक्सपोज करने के लिए हो रहा है। तुम खुश क्यों हो रहे हो? कौन किसको एक्सपोज करेगा ये भी तय नहीं हुआ है। क्या कहना है तुम्हारा? तुम मुझे एक्सपोज करोगी? पता नहीं, शायद। कहाँ भाग कर जा रही हो? डर गई क्या? एक आखिरी वार्निंग देना चाहूंगी। अभी भी मौका है तुम्हारे पास। मेरे पैरों में पड़कर रहम की भीख मांग लो। तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? तुम्हें अभी भी लगता है अमन तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा? ये तो वक्त ही बताएगा।
एक राज की बात बताओ, अब वो मेरे इशारों पर नाचता है। तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही किसी की रखेल बनने से तुम आगे बढ़ जाओगी? Of course, अमन को मेरी जैसी हॉट और सेक्सी लड़की की जरूरत है। तो सिर्फ तुम्हारे ताल्लुकात बना तुम महान समझते हो? कितनी चीप सोच है तुम्हारी। अगर ऐसा है तो कर दो मुझे एक्सपोज। है कोई सबूत? करोगी मुझे एक्सपोज? अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ऐसा ही सही। हनी अंदर आ जाओ। ये अमन कहाँ रह गया? अमन का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? कहीं अमन के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया? एक पल के लिए लगा कि अमन उस दरवाजे से सच में अंदर आएगा और मेरा भांडा फोड़ देगा, पर मैं गलत थी। You bitch! क्या किया तुमने अमन के साथ? अभी तक तो कुछ नहीं। वैसे तुम यहाँ आ ही गई हो तो शो का मेन अट्रैक्शन भी बन जाओ। गाइस, पकड़ लो इसे। छोड़ो 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 मुझे। तुम्हें पता है तुमने किसको किडनैप किया है? छोड़ो। सॉरी मिस्टर दीक्षित, हम अपना काम कर रहे हैं। जैसे आप अपना काम करेंगे यहाँ चुपचाप बैठ के। और हम वादा करते हैं बस थोड़ी देर में यानी 3 घंटे में आपको छोड़ देंगे। किसके कहने पर कर रहे हो तुम ये सब? हमको मिताली मैम ने बोला है ये सब करने के लिए। That bitch! इसका मतलब मानसी मुसीबत में है। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। सॉरी मिस्टर दीक्षित, लेकिन आपको यहीं रहना पड़ेगा। छोड़ो छोड़ो मुझे, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अभी भी बड़बड़ा रही हो? चुपचाप यहाँ बैठो और मुझे अपना काम करने दो, समझी? क्या लाइव स्ट्रीम रेडी है? यस मैम, सारी तैयारियां हो चुकी है। गुड, तो शुरू करें। आप सबका स्वागत है हमारे इस लाइव इवेंट में, जहाँ मैं आपको ऐसी औरत से मिलवाऊंगी जिसने ना सिर्फ एक आदमी को अपने झांसे में फंसाया बल्कि उसका घर भी तोड़ दिया। ये है औरत। आज हम इसे इसके पापों की सजा देंगे ताकि सबको एक सीख मिले कि दूसरों का घर बर्बाद करने वालों का क्या अंजाम होता है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़ दो। बस कुछ देर और मिस्टर दीक्षित, उसके बाद अब आजाद। सर यहाँ आप 1 घंटा और रुकेंगे तो हम सबका काम हो जाएगा। आप आज़ाद हो जाओगे और हमको हमारे पैसे मिल जाएंगे। एक इमरजेंसी कॉल आए, मुझे रखना है। छोड़ो मुझे, मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़। मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था।
लेकिन अब यहाँ आ ही गई हो। तो अभी मेरे पैर पकड़कर मुझसे माफी मांग, समझी? सपने देख सपने। ठीक है फिर, अब तुम्हारे कपड़े भी उतरेंगे। नहीं, जिससे तुम्हारी अकड़ चूर चूर हो जाएगी। रुको रुको, नहीं ऐसा मत करना। मैं ही हूँ इस कंपनी की प्रेसिडेंट और मिस्टर अमन दीक्षित की बीवी। ये रुशाली, ये एक रखेल है, रखेल। अगर तुम प्रेसिडेंट हो, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है इसका? बोलो, कोई प्रूफ है? क्या कोई प्रूफ कर सकता है कि तुम ही असली प्रेसिडेंट हो? है कोई? मैं प्रूफ करूंगा। सॉरी हनी, तुम्हें ये सब सहना पड़ा। तुम ठीक तो हो? कहाँ रह गए थे? हनी, मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया था, पर अब मैं आ गया हूँ। मैं सब ठीक कर दूंगा। अमन सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आज के बाद तुम्हें कोई हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? सर, वो मैं बस प्रेसिडेंट की ऑर्डर फॉलो कर रही थी। प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट ने तुझे कभी कोई ऑर्डर्स दिए ही नहीं है। कितना झूठ बोलेगी तू हरामजादी। हाँ, नहीं दिए मुझे कभी कोई ऑर्डर्स, लेकिन मैंने जो भी किया वो सही था। आप अभी भी इस औरत के प्यार में पागल हो? तुझे अभी भी लगता है ये मेरी लवर है? और नहीं तो क्या? क्या ये आपकी लीगल वाइफ है? क्या यही प्रेसिडेंट है? और मैं इतनी देर से हमारे प्रेसिडेंट को टॉर्चर कर रही थी। व्हाट अ जोक। और रुशाली, मैंने जब तुम्हें हायर किया था ना, आई थॉट तुम बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट लेडी हो, बट मुझे अब लगता है तुम दुनिया की ना सबसे बेवकूफ औरत हो। ऐसा क्या बोल रहे हो सर? यही मेरी वाइफ है, इस कंपनी की प्रेसिडेंट मिसेस मानसी अमन दीक्षित। व्हाट? ये क्या कह रहे हो आप? वही जो मैं तुम्हें शुरुआत से कहती आ रही थी कि मैं ही अमन की बीवी हूँ। हाँ, हमें बेवकूफ बनाना बंद करो। गार्ड्स, इन्हें बंदी बना लो। हमें प्रेसिडेंट के आने तक इन्हें यही रोकना है। अगर प्रेसिडेंट को किसी ने हाथ